हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू माय चैनल सिविल स्किल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंटरव्यू के क्वेश्चन। मैं ऑलरेडी कुछ इंटरव्यू की वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, आप वो भी चेक कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट आरामको प्रोजेक्ट पे ये इंटरव्यू के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर। मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आप क्यूसी इंस्पेक्टर है, क्यूसी इंजीनियर है, साइट इंजीनियर है, साइट सुपरवाइजर है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। स्टार्ट करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास। कंक्रीट कैन बी ड्रॉप फ्रीली एट द हाइट ऑफ 1.5 या 1 मीटर। यानी आप जब कंक्रीट करते हो तो इसका जो हाइट है, ड्रॉप हाइट है, वो कितना होना चाहिए? कुछ प्रोजेक्टों पे 1 मीटर और कुछ प्रोजेक्टों पे 1.5 मीटर यूज़ होता है। आरामको प्रोजेक्ट पे ये 1 मीटर यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास। मैक्सिमम एंड मिनिमम स्लोप ऑफ चोटीज यूज्ड इन प्योरिंग कंक्रीट। जब आप कंक्रीट करो तो आपका स्लोप, चोटीज का स्लोप कितना होना चाहिए? मैक्सिमम स्लोप 1:2, यानी 1 आपका वर्टिकल होगा और 2 आपका हॉरिजॉन्टल होगा। मिनिमम आपका कितना होना चाहिए? 1:3। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास। एडवांटेजेस ऑफ रिड्यूसिंग द वाटर सीमेंट रेशो ऑफ कंक्रीट मिक्स। कहते हैं कि जब आप कंक्रीटिंग में वाटर सीमेंट रेशो कम करते हो, इसका क्या एडवांटेजेस है? इसके जो एडवांटेजेस है: इंक्रीज स्ट्रेंथ, इंक्रीज वाटर टाइटनेस, लो अब्सॉर्प्शन, इंक्रीज रेजिस्टिंग टू वेदर, अ बेटर बॉन्ड बिटवीन कंक्रीट एंड रीइंफोर्समेंट। तो ये इसके एडवांटेजेस है। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास। व्हाट आर द टू बेसिक टाइप ऑफ कंक्रीट। कहते हैं कि जो बेसिक टाइप ऑफ कंक्रीट यूज होते हैं वो कौन से है? स्ट्रक्चर कंक्रीट एंड नॉन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ होती है वो हमेशा 4000 psi होती है और नॉन स्ट्रक्चर कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ होती है वो 2000 psi होती है। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास। हाउ वुड यू कंपेयर 7 days एंड 28 days कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। कहते हैं कि आप 7 days और 28 days का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैसे कंपेयर करोगे? 70 to 75% ऑफ 28 days स्ट्रेंथ। 28 days स्ट्रेंथ के बाद अगर हम चेक करें 7 days के बाद हमारे पास इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो 70 to 75% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। व्हाट इज कंपोजिट स्ट्रक्चर। कंपोजिट स्ट्रक्चर क्या होता है? इट इज स्ट्रक्चर कंपोज ऑफ टू मटेरियल, स्टील एंड कंक्रीट। कंपोजिट स्ट्रक्चर क्या होता है? कंपोजिट का मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ टू मटेरियल, स्टील एंड कंक्रीट। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास। व्हाट इज नॉन कंपोजिट स्ट्रक्चर। इट इज अ स्ट्रक्चर मेड ऑफ आइदर कंक्रीट और स्टील। नॉन कंपोजिट स्ट्रक्चर कौन सा होता है? ये मेड ऑफ आइदर कंक्रीट, या कंक्रीट से बना होता है या स्टील से बना होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास। व्हाट आर द रीजन बिहाइंड क्रैक्स। कंक्रीट करने के बाद अक्सर क्रैक्स आते हैं, इसका क्या रीजन हो सकता है? आंसर इसका है, ये रीजन आप नोट करें, ये अक्सर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। पुअर कंक्रीट प्रैक्टिस, पुअर डिजाइन, पुअर वाइब्रेशन विच रिजल्ट इज इन सेग्रीगेशन, लेस rebar कवरिंग, पुअर क्वालिटी ऑफ कंक्रीट, मूवमेंट ऑफ फॉल्स वर्क और फॉर्म, हाइयर वाटर सीमेंट रेशो, सर्व atmospheric attack which show the effect on heat of hydrogen with water initially। ये इसके रीजन है जो मैंने यहाँ डिफाइन कर दी है। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास। व्हाट इज द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट का इनिशियल सेटिंग टाइम कब स्टार्ट हो जाता है? 35 to 40 मिनट्स के बाद। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास। व्हाट इज मिक्सिंग टाइम ऑफ स्टेशनरी और सेंट्रल बैचिंग प्लांट कंक्रीट। जब हम बैचिंग करते हैं, प्लांट पे कंक्रीट की बैचिंग करते हैं, वो एक बैच कितने टाइम में निकालता है? 50 to 90 सेकेंड। ठीक है, 50 to 90 सेकेंड में आपका एक बैच निकल आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास। व्हाट इज द एजिटेटिंग स्पीड ऑफ मिक्सर। एजिटेटिंग किसे कहते हैं? टीएम को कहते हैं, ट्रांजिट मिक्सर या कंक्रीट मिक्सर को कहते हैं। कहते हैं इसका स्पीड कितना होना चाहिए? 2 to 6 रिवोल्यूशन पर मिनट, यानी 2 to 6 सेकेंड आरपीएम, ये इसका टाइम होना चाहिए, 2 to 6 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास। व्हाट इज द मिक्सिंग स्पीड ऑफ द मिक्सर। मिक्सर की स्पीड कितने होने चाहिए? ऊपर जो डिस्कस हुई है ना वो आपकी रिवोल्यूशन टाइम है, और यहाँ मिक्सिंग की, कंक्रीट मिक्सर की स्पीड की बात हो रही है। 6 to 18 सेकेंड आरपीएम। इट्स मीन के आपकी जो मिक्सिंग की स्पीड है वो कितनी होनी चाहिए? 6 to 18 आरपीएम। नेक्स्ट हमारे पास है। हाउ वुड यू नो इफ द कंक्रीट हैज गेन इट्स इनिशियल सेट। कहते हैं कि आपको कैसे पता लगेगा कि कंक्रीट का जो इनिशियल सेटिंग टाइम है वो स्टार्ट हो गया? if there is no more water seen brightness on the surface of the concrete, if there is no water on the surface of the concrete। कैसे पता चलेगा? जब आपकी कंक्रीट के सरफेस पे वाटर की जो थोड़ी सी थिकनेस होती है ना, ब्राइटनेस होती है, जब वो खत्म हो जाए तो इट्स मीन कि इसकी इनिशियल सेटिंग टाइम स्टार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास। इफ एजिटेटेड कंक्रीट इज डिस्चार्ज आफ्टर मोर देन 1 आवर व्हाट विल हैपन। कहते हैं कि अगर 1 आवर से ज़्यादा आपका डिस्चार्ज जो है, कंक्रीट डिस्चार्ज है, वो ज़्यादा हो गया तो आपने क्या करना है? टू कंक्रीट इज अवर मिक्स,
बिकम हॉट एंड स्ट्रेंथ इज रिड्यूस। तो उससे क्या होगा, आपकी जो कंक्रीट है वो ओवर मिक्स हो जाएगी, हॉट हो जाएगी और इसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हाउ मेनी लेयर आर इन दी कंक्रीट क्यूब। जब हम कंक्रीट क्यूब फिल करते हैं या सिलेंडर फिल करते हैं, कितनी लेयर में हम इसको फिल करते हैं, 3 लेयर में इसको हम कास्ट करते हैं। ये थी आज के क्वेश्चन। इसमें किसी भी रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।